स्वागत है दोस्तों अपने YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में। केंद्रीय मंत्री अश्विनी जी ने एक नई पेंशन स्कीम की घोषणा की है। ये पेंशन स्कीम जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उन सब पे लागू होने वाली है। यहाँ पर यूपीएस के बारे में आज हम बहुत ही आसान भाषा में समझाने वाले हैं कि ये यूपीएस क्या है, साथ ही साथ ओल्ड पेंशन स्कीम को लेके जो विवाद चल रहा था। अगर आपके जितने भी डाउट हैं आज इस वीडियो में देखते ही देखते क्लियर हो जाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। शॉर्ट टर्म में हम इसे यूपीएस कहेंगे। लंबे समय से ओप्स और एनपीएस को लेके प्रोटेस्ट चल रहे थे, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं जो न्यू पेंशन स्कीम के खिलाफ थे। वो ये कह रहे थे कि ओल्ड पेंशन स्कीम री इम्प्लीमेंट कर दी जाए। इस डिमांड को देखते हुए केंद्रीय सरकार ने एक कमेटी बनाई और अप्रैल 2023 में जो कमेटी बनाई थी उसके अनुसार आज ये स्कीम इम्प्लीमेंट कर दी गई है। आते हैं दोस्तों अपने मुद्दे पे। ये यूपीएस पर यहाँ पे इन्होंने 3 कैटेगरी बनाई गई हैं। एक को 3 पिलर भी कह सकते हैं हम इनको। पहला है कि एश्योर्ड पेंशन, दूसरा है कि एश्योर्ड फैमिली पेंशन और तीसरा है एश्योर्ड मिनिमम पेंशन। दोस्तों एश्योर्ड पेंशन के तहत ये कहा गया है कि 50% ऑफ द एवरेज बेसिक पे ड्रॉ ओवर द लास्ट 12 मंथ प्रायर टू सुपर एनुएशंस फॉर अ मिनिमम क्वालिफाइड सर्विस ऑफ 25 ईयर। मतलब अगर कोई ऐसा एम्प्लॉइज़ है जो मिनिमम 25 साल सेवा दिया हुआ है एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, उसका लास्ट 12 मंथ का सैलरी था, रिटायरमेंट होने से उसका एवरेज 50% पेंशन मिलेगा। अब दूसरा पॉइंट, पैशनेट फॉर लेसर सर्विस पीरियड अप टू अ मिनिमम ऑफ 10 ईयर ऑफ सर्विस। अगर मान लो कोई एम्प्लॉइज़ ऐसा है जो 10 साल तक सेवा दिया है, उसके बाद रिटायर ले लिया है या किसी कारण से हट गया है, तो 10 साल से ऊपर या 10 साल से नीचे उन्हें प्रोपोर्शनेट तरीके से ये अमाउंट मिलेगा, यानी उनको पेंशन का लाभ मिलेगा। फिर की बात करते हैं एश्योर्ड फैमिली पेंशन। मान लीजिए कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ ऐसा है जो सर्विस के दौरान उनकी डेथ हो जाती है, तो उनके फैमिली वालों को पेंशन मिलती है। इसमें कहा गया है कि 60% ऑफ पेंशन ऑफ द एम्प्लॉइज़ इमीडिएटली बिफोर हर हिज डेमिस। जब वो स्वर्गवास होता है उसकी जस्ट उसको कितनी सैलरी मिल रही थी उसका 60% उसकी फैमिली को पेंशन मिलेगा लास्ट टाइम तक। तीसरे पिलर की बात करते हैं। एश्योर्ड मिनिमम पेंशन के तहत क्या कहा गया है कि 10,000 पर मंथ ऑन द सुपर एनुएशन आफ्टर मिनिमम 10 ईयर ऑफ सर्विस। इसके कहने का मतलब है, मान लीजिए कोई ऐसा एम्प्लॉइज़ है जो मिनिमम 10 साल तक का सेवा दिया है, उन्होंने एश्योर्ड 10,000 पेंशन उनको मिलेगा ही मिलेगा। चलिए दोस्तों अभी बात करते हैं, इन्होंने महंगाई भत्ते के ऊपर भी बात करी है। इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन ऑन एश्योर्ड पेंशन, ऑन एश्योर्ड फैमिली पेंशन एंड एश्योर्ड मिनिमम पेंशन, यानी कि ये 3 पिलर के लिए डेयरनेस अर्ली बेस्ड यानी कि DR ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर AICPI इन एज इन केस ऑफ सर्विंग एम्प्लॉइज। यानी कि जो चीज़ें लागू होती थी, महंगाई भत्ता मिलेगा, वो सभी को मिलेगा, सभी के लिए अलाउंस होगा, मतलब कि वो भी इसी में सब कुछ मिलेगा। और नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, लमसम पेमेंट एट द सुपर एनुएशंस इन एडिशनल टू ग्रेजुटी। इसकी भी इन्होंने बात की है कि 1/10 ऑफ द मंथ ऑफ द इमोल्यूमेंट जो है वो पे प्लस DA एज ऑन द डेट ऑफ द सुपर एनुएशंस फॉर एवरी कंप्लीटेड 6 मंथ ऑफ सर्विस। प्रत्येक 6 महीने कंप्लीट करने के बाद सर्विस के 1/10 मंथली अमोल्यूमेंट कटेगा और इसके बाद लास्ट में वो सुपर एनुएशन के टाइम जुड़कर मिलेगा। दिस पेमेंट विल नॉट रिड्यूस द क्वांटम ऑफ एश्योर्ड पेंशन। लेकिन ये जो पेमेंट होगा ये एश्योर्ड पेंशन में से कम नहीं होने वाला है। तो ये 5 अनाउंसमेंट यूपीएस के की फीचर हैं। यहाँ पे ये बात भी की है
कि 2004 के बाद और 2025 से पहले जो भी लोग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ से रिटायरी हुए हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा। ये थी वीडियो दोस्तों, अगर अच्छी लगी तो कमेंट, अगर कोई डाउट हुआ तो कमेंट करो और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करो। आखिर में जय हिंद, जय भारत।